हेलो नमस्कार भाई बच्चों। तो कैसे हो आप सभी। मैं दुष्यंत सागर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस वॉरियर पर। तो साथियों जल्दी से आप लोग रेडी हो जाओ टेस्ट पेपर लगाने के लिए। जल्दी से आप अपने साथियों को जल्दी से बुला लो, जितने भी आपके मित्र हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके यार हैं, लंगोटिया यार हैं, सभी लोगों को बुला लो, क्योंकि हमारा जो टेस्ट है वो रेडी हो चुका है। समझ रहे हो ना आप लोग। देखो हम लोग टॉपिक वाइज भी पढ़ रहे हैं। टॉपिक वाइज तो हम लोग मतलब क्लासेस चलाते ही हैं, और 5 बजे भी चलती है मेरी क्लासेस, और मतलब 3 दिन 2 बजे चलती है, 3 दिन 5 बजे चलती है। इसके बारे में हमने आपको बता ही दिया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, लाइव टेस्ट करेंगे, बिल्कुल सामान्य ज्ञान का। ठीक है, टॉपिक वाइज भी हम लोग पढ़ते जाएंगे और ये टेस्ट भी लगाते जाएंगे। अब टेस्ट से फायदा क्या होता है ये भी समझ लो आप लोग। टेस्ट से ये फायदा हो जाता है कि हमें एक ही क्लास में सभी प्रकार के मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में नॉलेज हो जाता है कि भाई किस लेवल के हमारे क्वेश्चन आते हैं और हम क्या उस लायक हैं कि नहीं है। तो आप अपने आप को जांच लो जल्दी से, और जल्दी आप अपने साथियों को बुला लो। ठीक है, और यदि गार्जियंस देख रहे हैं ये वीडियो तो आप अपने बच्चों को बिल्कुल साथ में बैठ के और ये वीडियो दिखाओ, क्योंकि जब बच्चे देखेंगे पढ़ेंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे। गॉट इट, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो तो हम लोग करेंगे। देखो ये हमारा जीके जीएस का सेशन है, इसमें हमने साइंस के भी क्वेश्चन डाले हैं और इतिहास वगैरह के क्वेश्चन भी डाले हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन भी डाले हैं। और क्वेश्चन आपके नॉर्मल रहेंगे, ऐसे नहीं समझना इतिहास बोल दिया तो आप कहीं पहुंच जाओ मतलब वहां ना, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन हमने वही डाले हैं जो आपके पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का लेवल वही रहेगा जो आपके एग्जाम में आता है। गॉट इट। चलो तो समझते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है। और सभी लोग जरा देखो, आप लोग शेयर करते जाएंगे, वीडियो को लाइक करते जाएंगे, जल्दी से जल्दी आप सभी लोग आ जाओ बस। बिल्कुल गुड इवनिंग सभी लोग, बिल्कुल आ गए। चलो बहुत बढ़िया। तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन करेंगे, देखो पहला क्वेश्चन, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर होगा क्या, सभी लोग इसका आंसर करेंगे भाई। देखो क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर क्या होगा, और आपको क्वेश्चन का जो पैटर्न रखना है वो क्या रखना है, पहले इसके बारे में समझ लो कि हमें क्वेश्चन कैसे करना है। सारी चीजें समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन किया करो। जैसे कहीं पेपर देने जाओ ना आप लोग, तो सबसे पहले तो रोल नंबर वगैरह उनकी जो मतलब कंडीशंस होती हैं वो फॉलो कर लो। पेपर बाद में किया जाता है, पता चले आप पेपर करने बैठ गए हो, रोल नंबर भरा नहीं है, कॉपी आपने जमा कर दी, तो क्या वो कॉपी चेक होगी? नहीं होगी। पहले आप लोग ये सारी चीजें समझ लो कि आपको करना कैसे है ना। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1 है। यदि क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ए आंसर आ रहा है तो आप लोग 1A लिखेंगे। यदि 1 का आपका क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो आप लोग 1B लिखेंगे। यदि 1 का आपका सी आ रहा है तो आप लोग 1C लिखेंगे। और यदि 1 का आपका डी आ रहा है तो आप लोग 1D लिखेंगे। ये क्वेश्चन का क्या रहेगा, हमारा पैटर्न रहेगा। बात समझ में आ गई है। अब क्वेश्चन चाहे हम 1 पढ़ाएं या 15 पढ़ाएं या 18 पढ़ाएं या 26 पढ़ाएं। यदि हमने 26 पढ़ाया तो 26 का आपका ए आ रहा है तो आप लिखेंगे 26A। गॉट इट, क्लियर है। चलो बिल्कुल, तो जल्दी से आप लोग आंसर कर दो। देखो क्या कहता है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश का गठन कब किया गया था। बेहतरीन क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना। तो जल्दी से आप लोग आंसर कर दो। तो कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं। बिल्कुल। चलो तो देखो अब हम आपको बताते हैं। हम आपको 10 सेकंड का समय देंगे सिर्फ क्वेश्चन करने का, 10 सेकंड का। उसके बाद हम आपको क्वेश्चन के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। क्लियर है। चलो तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का गठन कब किया गया था। तो उत्तर प्रदेश का गठन किया गया था 24 जनवरी, समझ लो ध्यान से, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन किया गया था। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। चलो अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश है इसका पुराना नाम क्या है। तो इसका पुराना नाम है संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत नाम है, संयुक्त प्रांत नाम है। इतनी बात आपको समझ में आ जाती है। तो क्वेश्चन आपका ऐसा बनता है, आपको ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है कि स्पीड, स्लो स्पीड या लो स्पीड या हाई स्पीड, ना, आपको समझ में आना चाहिए। हम आपको उस लेवल से समझाएंगे कि बस आपके दिमाग में जो बातें हम बोल रहे हैं ना वो बैठती जाएंगी, बस समझ रहे हो ना। चलो तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है, संयुक्त प्रांत है। तो क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि किस राज्य का पुराना नाम संयुक्त प्रांत था। तो हम बता देंगे कि किसका, उत्तर प्रदेश का था। इतनी बात आपको समझ में आ गई, वो बिल्कुल सही। अब उत्तर प्रदेश से जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो हम बता देंगे कि कौन सा है भाई, यूपी है। कौन सा है, यूपी है। बात समझ में आ गई है। यूपी के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ।
बात समझ में आ गई है। तो ये सारे जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ये आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। गॉट इट, समझ में आ गया। चलो इसके बाद हम लोग चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग चारों ऑप्शन पढ़ेंगे और देखेंगे कि भाई क्या है क्या नहीं है। देखो जैसे ये लिखा है 26 जनवरी 1949, क्या लिखा है 26 जनवरी 1949 लिखा है। तो यहां से क्या कुछ हम सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। देखो 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ था, हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। जो हमारा भारत का संविधान है ना, भीमराव अंबेडकर ने लिखा था, वही संविधान बन के रेडी हो चुका था। कब, 26 जनवरी 1949 को रेडी हो चुका था, रेडी हो चुका था यानी तैयार हो चुका था, सॉरी तैयार हो चुका था, तैयार हो चुका था। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। फिर आप कहोगे भाई जब तैयार हो चुका था तो उस टाइम पे हमने संविधान लागू किया कि नहीं किया, किया था। हमने कितने आर्टिकल लागू किए थे, आर्टिकल 15 लागू कर दिए थे। कितने, आर्टिकल 15 लागू कर दिए थे। कब, 26 जनवरी 1949 को लागू कर दिए थे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। पूरा संविधान लागू नहीं किया था, पूरा संविधान लागू कब किया था, 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 को किया था। पूरा संविधान लागू कब किया था, 26 जनवरी 1950 को किया था। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। इसीलिए तो हम मनाते हैं रिपब्लिक डे, यानी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई है ना, बिल्कुल बिल्कुल। बस आपको क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। फिर क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि हम लोग संविधान दिवस कब मनाते हैं। बात समझ में आ रही ना, संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो आप लगाएंगे संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं, दिवस मनाते हैं। आप लोग स्पीड के लिए इसलिए नहीं कह सकते हो भाई, क्योंकि देखो अभी आप लोग 6th क्लास में हो, समझ रहे हो ना, 6th क्लास में हो। और 6th क्लास में बच्चा मतलब कभी कभी किसी को तो हिंदी पढ़ने भी अच्छे से नहीं आती है, तो हम सारे शब्द जो जितने भी वर्ड हैं वो अच्छे से लिखते जा रहे हैं, तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं बस। लेकिन पढ़ते रहो, समझते रहो, जो हम बोल रहे हैं, जो हम क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, उन्हें आप लोग ध्यान से समझते रहो। गॉट इट। तो देखो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और इतने सारे क्वेश्चन उसके साथ में पढ़ लिए, समझ में आ गया। देखो ये लिखा है ऑप्शन ए में 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था। और संविधान बना कितने दिनों में था, तो ये बना था भाई 2 वर्ष। इसे टाइम कितना लगा संविधान को, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 18 दिन इतना समय लगा भाई किसे, संविधान बनाने में। समझ गए हो ना आप लोग, बिल्कुल। तो ये बातें आप लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर अगले का सॉल्यूशन करेंगे, सभी लोग क्वेश्चन नंबर अगले का सॉल्यूशन करेंगे। देखो जरा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे और बताएंगे कि भाई इसका आंसर होगा क्या। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, विश्व प्रसिद्ध नर्सरी राइम मतलब यानी कि पोयम, विश्व प्रसिद्ध नर्सरी राइम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार किसकी रचना है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार किसकी रचना है। तो ये पूछा गया है। तो आप लोग जल्दी से बताओ भाई किसकी होगी, ए होगा आंसर, बी होगा या सी होगा या फिर डी होगा। आपके पास सिर्फ 7 से 10 सेकंड हैं, आपके पास सिर्फ 7 से 10 सेकंड हैं, तो सभी लोग आंसर कर दो। बहुत बेहतरीन भाई। तो काफ़ी लोग आंसर कर रहे हैं, काफ़ी लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखो जिन्हें ये चीज़ें आती हैं, जिन्हें ये चीज़ें आती हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। और जिन्हें ये चीज़ें नहीं आती हैं तो उन्हें सीखना पड़ेगा। लेकिन जिन्हें आती हैं उन्हें क्या मतलब बचपन से ही थोड़ी ना आती हैं, उनने भी पढ़ाई की है, उनने भी मेहनत की है। बात समझ रहे हो ना। तो जिन्हें नहीं बातें, ये सब क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, वो मेहनत कर लो भाई, मेहनत करने की ज़रूरत है। समझ रहे हो ना। चलो तो क्वेश्चन नंबर देखो दूसरा क्या कहता है, ट्विंकल ट्विंकल जो राइम है हमारी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इसके लेखक कौन है, लेखक कौन है, तो कौन हो जाएंगे हमारे इसके लेखक, जैन टेलर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, जैन टेलर हो जाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब ये जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है आपने कक्षा नर्सरी में भी पढ़ी होगी, कक्षा 1 में भी पढ़ी होगी, LKG UKG इन क्लासों में आपने ये पढ़ी होगी। ये क्या है, हमारी पोयम है और ये विश्व प्रसिद्ध है। ये क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। इसीलिए अब प्रसिद्ध क्या है, पोयम है, इसीलिए इसके लेखक पूछे जा सकते हैं। गॉट इट, समझ में आ गया। चलो ताकि एग्जामिनर का दिमाग घूम जाए और वो पूछ ले भाई कि इसके लेखक कौन हैं, तो आप लोग बता दोगे।
आसानी से। देखो क्वेश्चन नंबर अगला देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, राज्यसभा का सभापति अपने पद पर कितने समय तक रहता है? कितने समय तक रहता है? सभी लोग इसका आंसर करेंगे, क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करेंगे कि कितने वर्ष तक रहता है। तो ए हो जाएगा 4 वर्ष, बी हो जाएगा 5 वर्ष, सी हो जाएगा 6 वर्ष और डी हो जाएगा 3 वर्ष। तो सभी लोग बता दो। देखो एक तो होता है संसद में लोकसभा और एक होता है राज्यसभा, सबको पता है। तो हम आपको थोड़ा सा संसद के बारे में भी बता देंगे कि हमारी जो संसद है, हमारी जो पार्लियामेंट है वो क्या होती है। गॉट इट? बिल्कुल, आप लोग आंसर करते जाओ सभी लोग, बहुत बढ़िया। तो कुछ लोग सी आंसर बता रहे हैं, कुछ लोग 6 बता रहे हैं, 6 वर्ष बता रहे हैं। बिल्कुल आप लोग आंसर करते जाओ, सभी लोग आंसर करते जाएंगे, है ना? बिल्कुल। और देखो मेहनत करने की जरूरत है, ये मत सोचना कि भाई मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अरे हम हैं ना, हम क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा देंगे, समझ रहे हो ना? बिल्कुल लो लेवल से और हाई लेवल तक समझा देंगे। बस आपके अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए, आपके अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए सीखने वाली, एक सीखने वाली भूख होनी चाहिए। यदि सीखने वाली भूख है ना तो आप सब कुछ सीख जाओगे, बस सीखने वाली भूख होनी चाहिए। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, राज्यसभा का सभापति अपने पद पर कितने समय तक नियुक्त रहता है? तो कितने समय तक नियुक्त रहता है? ये रहता है भाई 5 वर्ष तक। कितने? 5 वर्ष तक रहता है। आप समझ लो, आपको 6 वर्ष पता होगा, लेकिन 6 वर्ष गलत है। क्या है? 5 वर्ष सही है। समझ लो सारी बातें। देखो एक तो होता है संसद, बात समझ में आ गई है? क्या है संसद? ये भारत का सबसे बड़ा सदन है, भारत का सबसे बड़ा सदन है क्या? संसद। आपसे पूछा जाए संसद के सदन कितने हैं, आपसे पूछा जाए संसद के सदन कितने हैं, तो आप लगाएंगे 2। संसद के सदन कितने हैं? 2। कौन कौन से? एक तो है लोकसभा और एक क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा है, ठीक है। यानी ये क्या हो जाता है? लोकसभा, ये क्या हो जाएगा? लोकसभा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जाए कि मतलब जो लोकसभा है और ये राज्यसभा है, इन दोनों में से उच्च कौन सा है, निम्न कौन सा है? उच्च सदन कौन सा है, निम्न सदन कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो समझ लो सारी बातें। ये जो लोकसभा है, ये क्या है? निम्न सदन है। ये क्या है? निम्न सदन है। ये क्या हो जाएगा? निम्न सदन हो जाएगा, ठीक है। फिर ये जो राज्यसभा है, ये क्या हो जाएगा? ये उच्च सदन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? उच्च सदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उच्च सदन हो जाएगा। उच्च सदन का मतलब क्या? इसका पावर, इसके पास पावर ज्यादा होता है। क्या होता है? इसके पास पावर ज्यादा होता है, इसके पास पावर कम होता है। अब आप कहोगे कि भाई जो राज्यसभा है, इसके सभापति कौन होते हैं? इसके सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। बात समझ में आ गई है? उपराष्ट्रपति ही क्या होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं। लेकिन जो लोकसभा के सभापति हैं वो क्या होते हैं? लोकसभा स्पीकर होते हैं। फिर आप कहोगे लोकसभा स्पीकर कौन है? तो ये कौन है अभी वर्तमान में? ओम बिड़ला है। कौन है? ओम बिड़ला है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जो हमारे वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो कौन है? ओम बिड़ला है, ठीक है। फिर आपसे यदि क्वेश्चन में आ जाए कि जो संसद है, संसद को किस आर्टिकल के अनुसार पढ़ा जाता है, तो आप लोग बता दोगे संसद को 79 आर्टिकल के अनुसार पढ़ा जाता है। बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल। अब फिर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा को किस आर्टिकल के अनुसार पढ़ा जाता है, तो आप कहेंगे लोकसभा को आर्टिकल 81 के अनुसार पढ़ा जाता है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा को किस आर्टिकल के अनुसार पढ़ा जाता है, तो आप कहोगे राज्यसभा को आर्टिकल नंबर 80 के अनुसार पढ़ा जाता है। समझ में आ गया? चलो, ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 80। क्या हो जाएगा? 80। और ये हो जाएगा 81 हो जाएगा। समझ में आ गई बातें? चलो, तो इतनी बातें आपको समझ लेनी है। फिर देखो क्या कहता है क्वेश्चन, कि जो राज्यसभा का जो सभापति होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो हम आपको बता दें उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो उनका कार्यकाल होता है
6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य और जो अन्य सदस्य होंगे, एक तो होता है सभापति और बकाया क्या होते हैं? अन्य सदस्य होते हैं। तो